हेलो एवरीवन, मेरे इस चैनल 1111 हाई प्रेस्टीज 76 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए एक टाइमलेस रीडिंग लेकर आई हूँ जिसमें 4 फाइल हैं, 4 अलग अलग सब्जेक्ट पे हैं। तो आप लोग जिस भी सब्जेक्ट पर देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये वीडियो आप तक पहुँचता है और जब भी आप इसे देख पाते हैं तो आपको इससे गाइडेंस मिलेगा। पहला पॉइंट जो है लव एंड रिलेशनशिप को लेकर है। आई होप आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा होगा। अगर लव या रिलेशनशिप को लेकर अगर आपके क्वेश्चन है तो आप फाइल 1 चुन सकते हैं। जॉब, करियर या बिजनेस, एग्जाम, इन सबको लेकर अगर आपकी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ दुविधाएं हैं तो आप फाइल 2 चुन सकते हैं। फाइनेंस को लेकर, संपत्ति को लेकर, किसी भी प्रकार की अगर फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है या आप फाइनेंस की कमी महसूस कर रहे हैं या उससे क्लियरिटी चाहते हैं, फाइनेंस को लेकर कुछ गाइडेंस चाहते हैं, तो उसको लेकर आप फाइल 3 चुन सकते हैं। एंड फाइल 4 जो है हेल्थ को लेकर है। अगर आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है और हेल्थ को लेकर अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं अपनी हेल्थ को लेकर या किसी और की भी हेल्थ को लेकर अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं, फाइल 4 चुन सकते हैं। अगर आपकी एक से अधिक प्रॉब्लम है, आप मतलब आप रिलेशनशिप को लेकर भी देखना चाहते हैं, जॉब को भी लेकर देखना चाहते हैं, हेल्थ को भी लेकर देखना चाहते हैं, फाइनेंस को भी लेकर देखना चाहते हैं, तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप लोग अपनी सब्जेक्ट के अनुसार फाइल चुन लीजिए। उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टाइम स्टेप्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं, अपनी फाइल पे स्किप करके पहुंच सकते हैं। और अगर किसी सब्जेक्ट को लेकर अधिक क्लियरिटी चाहते हैं तो आप मेरे से पे रीडिंग बुक कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज हम जल्दी से फटाफट स्टार्ट करते हैं फाइल 1 से। जिन्होंने भी लव या रिलेशनशिप को लेकर चुना हो, जिसके भी सवाल लव, रिलेशनशिप, रिश्तों को लेकर कंफ्यूजन हो, तो उससे रिलेटेड अगर सवाल हैं आपके तो देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, आपको क्या सलाह देते हैं। ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड, तो 100% जरूरी नहीं कि सारी बातें रेजोनेट हो, लेकिन इसमें से जो भी बातें रेजोनेट हो उसे अपना लीजिए। जो भी मार्गदर्शन आपको लगता है अपनी सोल को फॉलो करें, अपने इंट्यूशन के द्वारा देखें कि अगर जो बातें आपको लगती हैं कि आपको फॉलो करनी चाहिए वो बातें आप फॉलो कर सकते हैं। तो हम कार्ड्स के द्वारा पहले फाइल 1 का स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी लव रिलेशनशिप को लेकर फाइल 1 चुना है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में और क्या आने वाला है। हम अभी वर्तमान कंडीशन भी देखेंगे और आगे क्या होने वाला है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी फ्रेंड्स, बाहर की आवाजें आ रही है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कई लोग बाहर की आवाज़ों के लिए भी हमें बोलते हैं तो वो चीज़ सही नहीं होती, क्योंकि उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ कि बाहर ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है, किसी जानवर की आवाज़ आ रही है, लोगों की आवाज़ें आ रही हैं। लाइफ सफल करने में फ्रेंड्स थोड़ा सा वक्त लगता है। वन मोर कार्ड प्लीज।
सारे रहेंगे कार्ड, तो मैं दूसरे कार्ड निकालूंगी। वन मोर कार्ड प्लीज। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो फ्रेंड्स देखिए, लव रिलेशनशिप को लेकर अगर आप लोग के प्रश्न है तो उसमें मैं बताऊंगी कंडीशन ऐसी है कि आप जिस रिश्ते के बारे में देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं या जानकारी चाहते हैं, वो रिश्ता में कैसे आप लोगों के लिए एक बहुत ही गुड लक है, एक विश है, बहुत बड़ी ख्वाहिश है, आपकी दिली ख्वाहिश है कि आप उस रिश्ते में रहें। उसमें बहुत प्यार है, बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जीज हैं। और वो इंसान आपकी ड्रीम गर्ल हो सकती है, ड्रीम मैन हो सकता है, कुछ इस तरह की एनर्जी है। आप जिस भी रिश्ते के बारे में, अगर आप अपने पार्टनर के बारे में बात कर रहे हैं, अपने क्रश के बारे में बात कर रहे हैं, अपने लवर्स के बारे में सोच रहे हैं, ये फाइल देख रहे हैं, तो वो इंसान बहुत सी खुशियों से भरा, मतलब वो उस इंसान के आपके जीवन में होने से आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां हो सकती हैं, या उनके आपके जीवन में आने से बहुत सारी खुशियां होंगी। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही फाइनेंशियली भी वो इंसान आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, और अपने पॉजिटिव वाइब से भी वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपके जीवन में खुशियां भी लाएंगे। कुछ इस तरह की एनर्जी है। या तो हो सकता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है आपकी जेंडर के अनुसार, तो आप अपने हिसाब से उसे देख लीजिए। लेकिन अगर हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो एक तो ये बात हो सकती है कि आपको ऐसे इंसान की तलाश है, इंतजार है कि आपकी लाइफ में कोई इस तरह की एनर्जी आए, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आए, जो आपको फुलफिलमेंट महसूस कराए, आपको सेटिस्फेक्शन महसूस कराए, उसके आने से आपके जीवन में खुशियां आए और आप जो है आपका जीवन खुशियों से भर जाए। कुछ इस तरह की एनर्जी की आपको तलाश है। या तो कोई है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं आगे उसके साथ रिश्ता कैसा रहेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ एक लोग ऐसे हैं कि हैंगमैन की स्थिति आई हुई है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों कि किसी ऐसे इंसान से मिले तो हों, उनकी लाइफ में उनके लवर्स जो हैं, लेकिन सामाजिक बाधाएं हो सकती हैं, पारिवारिक डिफरेंसेस हो सकते हैं, विचारों का मतभेद हो सकता है। तो कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि हो सकता है आपके परिवार वाले या उनके परिवार वाले इस रिश्ते को आगे, मतलब उनके मन में शंका है, हो सकता है आपके परिवार वाले कह रहे होंगे, अगर आपकी लाइफ में कोई है जिससे आप मैरिज करना चाहते हो, तो आपके परिवार वाले सोच रहे होंगे कि क्या वो इंसान आपके लिए सही है, क्या आप उनके साथ खुश रह सकेंगे, ये रिश्ता आगे बनेगा नहीं बनेगा, निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे, इस तरह के विचार आ रहे हैं। और हो सकता है इस वजह से या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस हो सकती हैं रिश्तों को लेकर, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। आपको डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे। वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि आप हैंगमैन की एनर्जी में हो, आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो, चीजों को आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो रिश्तों में, और जो है चाहते तो हो लेकिन वो सिर्फ दिमाग में है। अगर आपने कोई निर्णय लिया भी है तो वो आपके दिमाग तक है, वो एक्शन में नहीं आया है। आप कोई प्लान बना भी रहे हो, आपके दिमाग में कोई प्लान है रिश्तों में आगे बढ़ने की, तो वो अभी सिर्फ विचार में है, एक्शन में नहीं आया है। बहुत जल्द ऐसा होगा कि आप हैंगमैन की स्थिति से, एनर्जी से बाहर निकलेंगे, और जो है अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानियां हैं तो थोड़ा सा अपना व्यू बढ़ा के देखें, थोड़ा सा आगे की तरफ और देखें, अच्छे से सोचें समझें विचार करें सभी बातों को, कि अगर आपके पेरेंट्स भी किसी चीज को लेकर, उस रिश्ते को लेकर मना कर रहे हैं, या अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हैं और कुछ परेशानियां, सेपरेशन, ब्रेकअप वगैरह कुछ चल रहा है, इस चीज में भी अगर आप परेशान हैं चीजों को लेकर, तो थोड़ा सा अगर कोई परेशानी है, देखिए क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हजारों लोग देखते हैं और हजारों लोगों की हजारों अलग अलग प्रकार की समस्या होती है। मैं नहीं कह सकती हूँ कि किसकी कौन सी समस्या है।
आप अपने समस्या के अनुसार देख लीजिए। अगर कोई परेशानी है, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, डिवोर्स है, सेपरेशन है, फैमिली नहीं मान रही है, मैरिज नहीं हो पा रहा है, एज डिफरेंस है, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसमें आपको थोड़ा सा अपने देखने का नजरिया बदल कर, अपने विचारों को थोड़ा सा बड़ा करके, अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा करके, सोच का दायरा बड़ा करके, या दूसरे लोग जो बोल रहे हैं आपको, वो उसमें क्या सच्चाई है। जब कोई, जैसे अगर पेरेंट्स ही मना कर रहे हैं उस इंसान, किसी इंसान के लिए कि भाई उसके साथ आपका रिश्ता नहीं निभ पाएगा, आप दोनों के विचार अलग हैं, ये जाति अलग है, धर्म अलग है, या आप लोग दूर दूर रहते हो, तो आप उनके नजरिए से एक बार देखें, सोचें, समझें कि क्या वास्तव में अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा है, क्या आप निभा पाओगे उस रिश्ते को, या अगर जो भी परेशानी है आप उससे बाहर निकल पाओगे, क्या प्रॉब्लम क्या है और उसकी हल क्या है। आपको थोड़ा अच्छे से वो, अगर आपको समस्या हो रही है तो आप जो है किसी बड़े बुजुर्ग से या अपने किसी फ्रेंड से, जिससे भी आपको ऐसा लगता है कि उसके पास इस समस्या का हल होगा, उससे सलाह ले सकते हैं। और अगर अधिक क्लियरिटी चाहिए तो मेरे से पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो आप इसमें से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन परेशानी उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है लेकिन हम उस चीज को बहुत बड़ा बना लेते हैं। फीलिंग्स बहुत ज्यादा है आपकी, आपके दिल में बहुत सारी फीलिंग्स हैं, और आपके दिल में जो फीलिंग्स है आप वो अपने पार्टनर को अपने रिश्ते में बताना चाहते हैं। ये रिश्ता कोई भी हो सकता है, जैसे भाई बहन का भी रिश्ता है तो उसमें भी हो सकता है, अपने माता पिता के साथ संबंध है उसमें भी हो सकता है कि रिस्पेक्ट और प्यार बहुत है जो कि आप उन्हें देना चाहते हो। कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आए हैं जिसकी वजह से परेशानियां आई हैं, लेकिन वो हट जाएंगी। मुख्य रूप से ये विचारों में मतभेद की परेशानी हो सकती है। आगे आने वाले कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। द सन कार्ड आया हुआ है जो कि बहुत ही पॉजिटिविटी को बताता है, लाइफ में रिश्तों में खुशियों का कार्ड है और बहुत ही एक अच्छी एनर्जी आने वाली है। क्वीन ऑफ कप आई हुई है, तो अगर आपकी लव रीडिंग है तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप अपने पार्टनर को ऑफर करते हो, प्रपोज करना चाहते हो, क्योंकि एस ऑफ कप प्रपोजल को बताता है, तो अगर आप ये सोच रहे होगे कि अगर आप उन्हें प्रपोज करते हैं तो उनकी तरफ से हाँ होगा या ना होगा, तो डेफिनेटली क्वीन ऑफ कप आई हुई है, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको आपके प्रपोजल को यस ही कहेंगे और किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं आएगी। हो सकता है एंगेजमेंट में, रिश्ते में या मैरिज में आगे थोड़ा सा वक्त लग जाए, क्योंकि अभी चीजें उतनी अच्छे से नहीं चल रही है, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से भी लॉकडाउन की स्थिति भी काफी कुछ है, काफी कुछ चल रहा है। तो हो सकता है आप अभी मैरिज ना करें या अभी एंगेजमेंट ना करें, कुछ वक्त लग जाए, थोड़ा सा वक्त हो सकता है, या आप या आपके पर्सन जो है अभी अपने कैरियर पे, बिजनेस पे फोकस कर रहे हो, तो इसलिए वो प्रपोजल तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन जो है रिश्ता आगे अभी नहीं बढ़ पाएगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। और अगर कोई दूसरे रिश्तों को भी लेकर देख रहे हैं, तो अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में भी अगर कुछ अनबन हुई है, सेपरेशन है, ये तलाक वाली बात आ गई है, तो वो भी हट जाएगी अगर आप लोग आपस में इस हैंगमैन की स्थिति से बाहर निकले, चीजों को सही तरीके से देखें और थोड़े से नजरिया बदल कर देखें कि समस्या क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। तो बात करने से, एक दूसरे से बात भी करेंगे तो समस्या का हल निकल सकता है। लव रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं, कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा सा लंबा खिंच सकता है डिसीजन होने के बाद भी, मतलब जैसा है कि अगर आप किसी रास्ते पर निकल गए हो मंजिल की तलाश में, तो मंजिल दिख जरूर जाएगी, लेकिन मंजिल तक पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, लेकिन आप पहुंच जरूर जाओगे, क्योंकि फीलिंग्स बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स है, बहुत सारा प्यार है, आपके अंदर भी बहुत सारा प्यार है, और आपके पर्सन के जिसके बारे में आप देख रहे हैं रीडिंग, उनके दिल में भी बहुत सारा प्यार है और रिस्पेक्ट भी है। आप चाहे किसी भी रिश्ते को बारे में देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी एनर्जी है और आगे फ्यूचर अच्छा रहने वाला है। एनर्जी ओरेकल डेक से देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है आपके रिश्तों की और रिलेशनशिप की।
कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस अगर एंजल्स देना चाहें तो एंजल्स प्लीज गाइड करें। जिन्होंने भी फाइल 1 लव रिलेशनशिप का फाइल चुना है, उनके रिश्तों में और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस है। एंजल ऑफ बैलेंस, वाओ। अगर आपके लाइफ में बैलेंस की कमी है, आपके रिश्तों में अगर बैलेंस की कमी है, तो एंजल आपको गाइड कर रही हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं और आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स भी आया है। नंबर 2 जो होता है बैलेंस का नंबर होता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई बैलेंस की कमी है तो उस पर ध्यान दें और बैलेंस बनाने की कोशिश करें। रिश्तों में अगर किसी भी प्रकार की इम्बैलेंस आई हुई है, बहस हुई होगी, या आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं, लेकिन वो आप बिजनेस कैरियर में फोकस देने की वजह से, क्योंकि ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपका फोकस या आपके पर्सन का फोकस इस रिलेशनशिप में आप जिसके बारे में बात कर रहे हो वो या तो फिर आप, उनका फोकस जो है ज्यादातर अपने बिजनेस कैरियर पे है, फाइनेंस पे है, यात्राओं पे है, मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड यात्राएं हैं उस पे है। तो वो मेरे ख्याल से आप इस रिश्ते में थोड़ा सा समय कम मिल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत परेशानी या थोड़ी बहुत बहस वगैरह हो रही है, तो उसकी वजह से हो रही है। लेकिन अगर आप इसमें बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी और बैलेंस बनेगा भी, और आगे रिश्ता जो है, प्यार जो है, जो भी है, सब अच्छा रहने वाला है। क्योंकि एंजल ऑफ बैलेंस आपकी लाइफ में बैलेंस बना रही है और आपको बैलेंस बनाने की भी जरूरत है, और वो भी आपको गाइड कर रही है इंट्यूशन के द्वारा कि आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में आगे बैलेंस बनाने के लिए। एंजल्स कार्ड के द्वारा देख लेते हैं आपके लिए क्या मार्गदर्शन है, आपको क्या करना चाहिए। और एंजल्स प्लीज गाइड करें फाइल 1 जिन्होंने चुना है उनके लिए 1 कार्ड प्लीज बताएं उन्हें क्या करना चाहिए। प्लीज गाइड करें उनके बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे कार्ड आए हैं, तो मैं सारे पढ़ूंगी। Don't compare your life to others. There's no comparison between the sun and moon. They shine when it's their time. तो देखिए, अगर आप रिश्तों में कंपेयर कर रहे हैं, excuse me friends, सॉरी फ्रेंड्स, कुछ डिस्टर्बेंस आ गई थी। तो देखिए, अगर आप अपने रिश्तों में कंपेयर करते हैं, कार्ड्स आया है डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स, देयर्स नो कंपेरिजन बिटवीन द सन एंड द मून, दे शाइन व्हेन इट्स देयर टाइम। तो अगर आप रिश्तों में और अपनी लव रिलेशनशिप में या किसी भी इंसान के साथ अगर आप कंपेयर करते हैं तो वो सही नहीं है। देखिए, हर इंसान में, हर रिश्ते में अपनी खूबियां होती हैं, अपनी गुण अवगुण सभी कुछ होते हैं। कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं होता, कोई भी रिश्ता कंप्लीट नहीं होता, कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, कुछ मिस्टेक्स होते हैं, कुछ कमियां होती हैं। और इंसान की खूबसूरती इसी में है, रिश्तों की खूबसूरती इसी में है कि आप वो रिश्ते जैसे हैं वैसे ही उन्हें स्वीकार करें, उसे वैसे ही प्यार दें। देखिए, जैसे सूरज दिन में निकलता है उसका अपना काम है, चंद्रमा रात में निकलता है उसका अपना काम है, आप दोनों के बीच में कंपेयर नहीं कर सकते। उसी प्रकार आप रिश्तों के बीच में भी कंपेयर ना करें, लोगों के बीच में कंपेयर ना करें, जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार कर लें। तो इसमें क्या है, मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और अगर उस बात कंपेयर करने जाएंगे ना तो लड़ाई झगड़े, मन मुटाव होगा, मन में द्वेष आता है और उससे कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप कंपेयर करते हैं तो इस आदत से बचें, अपने व्यवहार में थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश करें, जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करें। सेकंड कार्ड आया है, देखिए सारे मैसेजेस आप ही के लिए हो ऐसा नहीं है, कोई मैसेज आपके लिए होगा, कोई किसी और के लिए होगा, तो जो रेजोनेट हो उसे अपना लीजिएगा। व्हेन यू लेट गो यू क्रिएट स्पेस फॉर बेटर थिंग टू एंटर योर लाइफ। तो देखिए, अगर आपकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आपको लेट गो करने की जरूरत है, छोड़ देने की जरूरत है, उन चीजों को अपनी लाइफ से निकाल देने की जरूरत है। कोई भी चीजें, कोई बुरी आदत हो सकती है, कोई लत हो सकती, बुरी आदत नहीं भी तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं
कि जो हमें ऐसा नहीं लगता है कि वो बुरी आदत है या हम उस चीज की अति कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें हमारे रिश्तों को इफेक्ट डालती हैं, उन पर उनका दुष्प्रभाव पड़ता है। जैसे सिंपली बात है, आजकल जैसे मोबाइल है, नेट का यूज है, इंटरनेट का यूज है, एंड व्हाट्सएप है, फेसबुक है, दुनिया भर की चीजें ऐसी हैं, सोशल मीडिया पे बहुत लोग इन्वॉल्व रहते हैं। आप आपके घर में क्या चल रहा है, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि उनके घर में क्या चल रहा है उन्हें नहीं पता होता है, लेकिन सोशल मीडिया मीडिया की सारी खबरें रखते हैं। तो ये होती है एक बुरी आदत, बुरी लत। आप सबसे पहले अपनी फैमिली को देखिए, अपने घर को देखिए, अपने काम को देखिए, अपने हेल्थ को देखिए, एंड उसके बाद आप सोशल मीडिया पे टाइम गुजारिए। ऐसा नहीं कि आपके हाथ में मोबाइल है तो आप सारा दिन मोबाइल पे ही गेम खेलने में व्यस्त हो या लोगों से चैट करने में व्यस्त हो। अपना अपना फोकस अपनी चीजों पे सबसे पहले दें, उसके बाद दूसरी चीजों। मतलब ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसा करते हो, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इसी तरह और भी कई चीजें ऐसी होती हैं, अगर आप ध्यान दें, आप ये भी ध्यान दे सकते हैं कि आपकी फैमिली वाले किन चीजों के लिए आपको कहते हैं कि क्या आप बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं, बहुत ज्यादा सोते हैं, या बहुत ज्यादा दोस्तों के साथ समय गुजारते हैं, उनके साथ मतलब जो शिकायतें हैं उन्हें सुने और उन पर काम करें। अगर आपको भी लगता है कि जब आप देखेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे, तो आपको भी पता चलेगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके रिश्तों में परेशानी खड़ी कर रही हैं, आपके घर के वातावरण को प्रभावित कर रही हैं। तो उन आदतों से थोड़ा सा बचें। अगर आपकी फैमिली आपसे आपका वक्त चाहती है, आपका प्यार चाहती है, सपोर्ट चाहती है, तो थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा सपोर्ट अपनी फैमिली को भी और दें, रिश्तों को अधिक थोड़ा सा सपोर्ट दें। अगर ऐसी कोई परेशानी है तो उसे निपटाने की कोशिश करें। ये वाला कार्ड भी यही कहता है, देखिए, वन ऑफ द मोस्ट करेक्ट, क्या है, सॉरी, courageous decisions you will ever make is to finally let go of what is hurting your heart and soul। तो देखिए, यहाँ पे भी ये कार्ड यही कह रहा है कि जो बातें आपके रिश्तों को इफेक्ट डाल रही है और जिन बातों की वजह से आपका दिल हर्ट हो रहा है, आप हर्ट हो रहे हैं, आपकी सोल हर्ट हो रही है, उस प्रॉब्लम को अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंकिए, उससे दूर हो जाइए। अगर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है तो सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश कीजिए, और अगर उस बात का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है तो उन बातों को अपनी जीवन से निकाल दें तो बेहतर है। मान लीजिए, जैसे मैंने मोबाइल का ही एग्जाम्पल दिया, अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा आप टाइम देते हो, उसकी वजह से आपकी हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाइयाँ हो रही है, बच्चे भी कह रहे हैं, या बहुत ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहे हैं, ये जैसे आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, आपका सारा दिन उन्हीं से चैट करने में, उन्हीं से बात करने में गुजर जाता है, बच्चे इग्नोर हो जाते हैं, बच्चे चाहते हैं आप उनका टाइम दे, वाइफ चाहती है या माँ बाप हैं तो वो चाहते हैं कि आप उनके साथ बैठें, बात करें, या एटलीस्ट कम से कम अगर जैसे लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं तो साथ में मोबाइल लेकर मत बैठे, साथ में हंसे बोले, बात करें, साथ में बैठकर खाना खाएं। अगर ये चाहते हैं तो हो सकता है आपको ये बुरा लग रहा होगा कि आप डिनर करते समय टीवी देख रहे हो या मोबाइल पे चैटिंग कर रहे हो या कुछ गेम खेल रहे हो, और उसकी वजह से जो है आपके फैमिली वाले टोकते होंगे कि खाना खाते समय तो कम से कम मोबाइल छोड़ दो, या टीवी मत देखो, या हमसे बात करते हुए खाना खाओ, कि बच्चे क्या बोल रहे हैं सुन लो, या उनकी प्रॉब्लम्स जो है उनको सुन लो। तो ये छोटी छोटी जो है बातें होती हैं, और उन बातों की वजह से जो है आपस में घर में तनाव बढ़ता है। तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो उस चीज को दूर करने की कोशिश करें। मोस्टली क्या होता है, लोग इग्नोर कर देते हैं। मान लीजिए किसी को मोबाइल के लिए टोका, खाना खाते समय बात मत करो, खाना खाते समय मोबाइल मत देखो, टीवी मत देखो, और खाना खाते समय गुस्सा मत करो, या कोई ऐसी बात मत करो। ऐसी छोटी छोटी बातें हर घर में होती हैं, लेकिन क्या होता है, लोग उन बातों को इग्नोर कर देते हैं, और वो क्या धीरे 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 इकट्ठी होकर एक बड़ा ज्वालामुखी का रूप ले लेती हैं, जो कि कभी भी फट जाता है। मतलब एक तरीके से लड़ाइयाँ, बहस छिड़ जाती हैं, या मन में असंतुष्टि का भाव आ जाता है फैमिली में कि यार आप टाइम नहीं देते, आपका तो ध्यान टीवी पे रहता है, आपका ध्यान तो दोस्तों में रहता है, आपका ध्यान तो चैटिंग में रहता है, हमारे लिए तो वक्त नहीं है। ये सारी बातें शुरू होती हैं और प्रॉब्लम शुरू होनी शुरू होती है।
तो अगर आपके लव रिलेशनशिप रिश्तों के बीच में अगर इस तरह से कोई छोटी मोटी परेशानी आ रही है तो वक्त रहते उन परेशानियों को आप दूर करने की कोशिश करें, ताकि वो परेशानियां आगे और ना बढ़े और जो है आपकी गृहस्थी, आपका परिवार सुखी रहे, आप सभी खुश रहें अपनी फैमिली में, रिश्तों में, जो भी जिस भी रिश्ते में आप हैं उसमें जो है प्यार बना रहे, खुशियां बनी रहे, शांति बनी रहे। तो फ्रेंड्स, ये थी पाई 1 लव रिलेशनशिप की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप लोग और अधिक क्लियरिटी चाहते हैं तो मुझसे पे रीडिंग बुक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। अब हम आगे बढ़ते हैं पाई 2 की तरफ। जिन्होंने भी पाई 2 चुना हो, जॉब, कैरियर एंड बिजनेस के बारे में देखते हैं एंजल्स क्या बताते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी उसके बाद आपको आपकी उस वक्त जो भी समस्या होंगी जॉब, कैरियर या बिजनेस को लेकर, उसमें आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिल सकती है। अपने इंट्यूशन का फॉलो करें और इसमें जो भी गाइडेंस मिलता है आपको उसको अपने इंट्यूशन के आधार पे लें। जरूरी नहीं है 100% रेजोनेट हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और अगर आपको और अधिक क्लियरिटी चाहिए तो आप पर्सनल पे रीडिंग बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी उसकी लिंक बोर्ड डली हुई है, सॉरी, ईमेल एड्रेस डाला हुआ है, क्योंकि मैं एकदम ब्लॉक हो गई थी, पता नहीं क्यों। सॉरी फ्रेंड्स, हो जाता है कभी कभी। तो देखते हैं, प्लीज बताएं जॉब, कैरियर या बिजनेस को लेकर जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उन्हें गाइड करें, उन्हें सलाह दें, उन्हें क्या करना चाहिए, उनकी वर्तमान पर बहुत सारे कार्ड्स गिर गए फ्रेंड्स, तो मैं फिर से लूंगी ये सारे कार्ड्स। बहुत सारे कार्ड थे इसलिए मैं फिर से कर रही हूँ। प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी पाई 2 चुना है। प्लीज गाइड करें जॉब, कैरियर और बिजनेस को सब्जेक्ट को लेकर अगर मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं उन्हें उनकी वर्तमान परिस्थिति कैसी है और उन्हें आगे क्या करना चाहिए। ये टाइमलेस रीडिंग हो और ये टाइमलेस रीडिंग है, और जब भी आप तक ये रीडिंग पहुंचती है उस वक्त आपको इससे हेल्प मिल सकती है, और अधिक हेल्प चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। पता नहीं क्यों पाई 2 के लिए बहुत सारे कार्ड बार बार गिर रहे हैं। प्लीज गाइड करें जॉब, कैरियर, बिजनेस, सर्विस, कोई कंपटीशन, कोई एग्जाम, जिस भी बारे में हो, कोई प्रश्न, कोई भी सब्जेक्ट से लेकर कोई सा भी प्रश्न हो, प्लीज एंजल्स मदद करें मेरे व्यूअर्स की, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं या देख रही है, मदद करें। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट कार्ड। तो देखिए, आपके लिए आया है 8 ऑफ कप, नाइट ऑफ सोर्स, द एम्परर, द स्टार, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप। एनर्जी बताती है इस समय हो सकता है आपको जॉब, कैरियर या बिजनेस को लेकर आपकी बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि या तो जॉब ऐसी कंडीशन में है कि हो सकता है आपकी नौकरी जा सकती है, या आप खुद ही उस नौकरी से, परिस्थितियों से परेशान होकर नौकरी छोड़ देना चाहते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी है। किसी भी तरह से या तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा होने की वजह से आप नौकरी छोड़ देना चाहते हो, या चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी कैरियर हो, उसमें जो है एक छोड़ देना, छोड़कर चले जाना, या
उस चीज से हट जाना, बिजनेस से हट जाना हो सकता है। अगर आप लोग पार्टनरशिप बिजनेस में हो तो हो सकता है उसमें माहौल ऐसा हो कि आपके पार्टनर के साथ आपकी नहीं बन रही हो। इस कंडीशन में ये भी हो सकता है कि आप वो पार्टनरशिप तोड़ के उस बिजनेस को छोड़ दें। कुछ इस तरह की कंडीशन है। हाल फिलहाल स्थिति जो है कुछ लोगों की, सबकी नहीं होगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हजारों के लिए मैसेज होता है, आप लोगों को इतना पता है। जनरल रीडिंग का 100% सारी मैसेजेस आपके लिए नहीं होते हैं, तो इसमें जो रेजोनेट हो वो अपना लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं और आपका दिल करता है, आपका दिमाग कहता है, या आप इन परेशानियों से बाहर निकलने के लिए जॉब को, कैरियर को, बिजनेस को छोड़ देना चाहते हैं, छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है बिजनेस चेंज करें, हो सकता है जॉब चेंज करने की परिस्थिति हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ अच्छे ऑफर भी आए हों जिसकी वजह से वो वर्तमान में जो काम कर रहे हैं उसको छोड़कर वो लोग कोई दूसरी जॉब ले लें, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर लें। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। आगे हो सकता है आपका ट्रांसफर भी हो सकता है, या तो आपको बिजनेस के सिलसिले में, अपने कैरियर के सिलसिले में कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। आप काफी जोश में रहेंगे, आपको इस जोश में थोड़ा सा होश से काम लेने की जरूरत है। बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना हो, डिसीजन लेने से पहले आप थोड़ा सा सोच लें, समझ लें, थोड़े शांत हो जाएं। बहुत ही एकदम तूफानी स्पीड से आप आगे बढ़ोगे और कहीं ऐसा ना हो कि आंख मूंद कर आप आगे बढ़े और आगे जो है आपको उससे कोई नुकसान हो जाए। तो आप अगर आपको बिजनेस कैरियर से रिलेटेड कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, या कोई डिसीजन लेना हो तो बहुत ही शांत दिमाग से सोच समझ कर लें निर्णय जो भी लेना है। अगर यात्रा भी कर रहे हैं तो यात्रा में सावधानी बरतें। आगे आने वाले इसमें आपकी लाइफ में, आपकी जॉब, कैरियर, बिजनेस में काफी स्टेबिलिटी आने वाली है, काफी मेच्योरिटी आने वाली है, आपकी पोजीशन हाई हो सकती है, काफी जो है आगे आपको तरक्की मिल सकती है, पदोन्नति हो सकती है, बिजनेस में काफी प्रॉफिट मुझे महसूस हो रहा है। या हो सकता है आप जिस कैरियर को अपनाना चाहते हैं, जिसके लिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिला रहे हैं, या जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो उसके लिए अगर कोई एग्जाम दिला रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल सकती है। ये क्योंकि एम्परर का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, एक अथॉरिटी को बताता है, एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है, एक अच्छी खासी पोजीशन, एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचना जहाँ पे नेम फेम दोनों हो। तो आप जिस भी कैरियर में, जॉब में, बिजनेस में हो, आपकी पदोन्नति हो सकती है, आपकी तरक्की हो सकती है। जॉब एग्जाम अगर दिलाया है तो उसमें सफलता मिलेगी। बिजनेस में आप स्ट्रांग पोजीशन पे पहुंचेंगे, आपकी सोच में परिवर्तन आएगा, आपकी सोच में मेच्योरिटी आएगी, आप सही निर्णय ले पाएंगे और काम को भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कर पाएंगे। एक डिसिप्लिन आएगा आपके बिजनेस में, कैरियर में, जॉब में, जिस भी सब्जेक्ट के बारे में आप देख रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें बहुत डिसिप्लिन आएगा, बहुत आप रूल्स फॉलो करेंगे, अपने लिए खुद ही रूल्स बनाएंगे और उन रूल्स को फॉलो भी करेंगे और एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचेंगे। आगे आने वाले समय में काफी सारी उम्मीदें हैं, काफी सारे जोश हैं और लाइफ में जिससे आपकी किस्मत का सितारा चमकेगा, आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि स्टार कार्ड का आना ही कहता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आने वाली है, बहुत सारे अचीवमेंट्स आप अचीव कर सकते हैं, बहुत सारे गोल्स हैं जो अचीव करेंगे, बहुत सारी अच्छी पोजीशन में पहुंचना, तरक्की करना, उम्मीदें बहुत सारी हैं और वो सारे सपने पूरे होंगे, उम्मीदें पूरी होंगी, सक्सेस मिलेगा। क्योंकि ये स्टार का कार्ड जो होता है ऐसा होता है कि किस्मत आपका साथ दे रही है, आप मेहनत करेंगे तो किस्मत आपका साथ जरूर देगी और वो आपको एक अच्छे तरीके से अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाएगी, जहां पे लोग आपको जानेंगे, लोग आपको मान सम्मान देंगे, आपके काम की वजह से आपकी प्रशंसा होगी, आपके काम की वजह से आपका ओहदा बढ़ेगा, आपको सक्सेस मिलेगी और फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग होंगे एंड आपके समाज में और आपके ऑफिस में या आपके बिजनेस फील्ड में जहां पर भी आप काम करेंगे वहां पे आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा और सक्सेस मिलेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हों जो कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई नया जॉब स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या कोई जो है किसी दूसरे बिजनेस में अपनी पार्टनरशिप करना चाहते हैं।
तो मेरे ख्याल से ये एक नया विचार आप लोगों के मन में चल रहा है, कुछ नया करने का, कुछ और आगे बढ़ने का, या अपने बिजनेस को और अधिक फैलाने का। तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है, बहुत ही अच्छे विचार हैं। अभी अगर इस समय वर्तमान में अगर आप लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है, तो ये आप लोगों की प्रोग्रेस के लिए, आप लोगों की उन्नति तरक्की के लिए बहुत ही अच्छा विचार है, और आपको इस पर आगे काम करना चाहिए। अभी मेरे ख्याल से हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में सिर्फ ये प्लान चल रहा होगा कि किसी फ्रेंड के या किसी रिलेटिव के बिजनेस में पार्टनरशिप कर लेते हैं, या कोई नया जॉब, एक जॉब चल रही है साथ में पार्ट टाइम कुछ दूसरा नया जॉब कर लेते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों कि जॉब कर रहे हैं लेकिन साथ में हो सकता है सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग कुछ नया स्टार्ट कर दें, अपनी हॉबी से रिलेटेड कुछ स्टार्ट कर लें। ऐसा कुछ प्लानिंग चल रहा है उन लोगों के दिमाग में, तो ये आप लोगों के लिए सक्सेसफुल रहेगा। और आगे आने वाले समय में इस काम को करने से आपकी लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन महसूस होगा। अगर आप लोग हॉबी से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें आपको खुशी मिलेगी और उसमें आप संतुष्टि महसूस करेंगे। आप अपने जॉब से, कैरियर से, बिजनेस से जो भी अर्न करेंगे उसमें आपको एक संतुष्टि का भाव होगा, उसके अंदर आप सुकून महसूस करेंगे। और वो चीजें जो होगी आगे आने वाले समय में, ये कह सकती हूँ कि जो भी लोग ये फाइल देख रहे हैं वो उनको जॉब, कैरियर और बिजनेस से लेकर रिलेटेड अगर देख रहे हैं तो उसमें उन्हें आगे चलकर समय ऐसा आएगा जिसमें वो संतुष्ट होंगे, फाइनेंशियली स्ट्रांग पोजीशन में होंगे, अच्छे ओहदे पे होंगे, और जो भी वो काम कर रहे होंगे उसमें उन्हें खुशी मिलेगी, एक अच्छी पोजीशन मिलेगी और सुकून भरा माहौल मिलेगा। अपने काम से, अपनी पदोन्नति से, अपनी सैलरी से, या अपने बिजनेस के प्रॉफिट से, या अपने कैरियर में जहां वो पहुंचते हैं वहां पे वो संतुष्ट रहेंगे। देखते हैं और एनर्जी और रेकल डेट से देख लेते हैं आप लोगों के लिए और क्या है। एंड प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी पाइल 2 जॉब, कैरियर, बिजनेस चुना है, प्लीज बताएं कैसा रहने वाला है, ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है इस फील्ड में। ओके, वाह, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। तो ये गुड लक की तरह हो सकता है। ये इसे एक रिलेशनशिप के आपकी लाइफ में हो सकता है कि कोई महिला हो जो आपके जॉब, कैरियर या बिजनेस के में एक फायदा हो उसकी वजह से, या हो सकता है आपकी भावी जीवन साथी जो हो, अगर फीमेल है तो वो जो है आपके लिए लकी हो, इतने गुड लक लेके आए आपके जीवन में, जिससे जो है आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो, बिजनेस में तरक्की हो, इस तरह से है। हार्ट जो होता है ये भी बताता है कि आपका आपके काम में मन लगे रहेगा, एनर्जी ऐसे रहेगी कि आप जो भी काम कर रहे हो, जिस भी फील्ड में हो, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, उसमें आपका दिल लगा रहेगा, उसमें आप खुश रहेंगे, आप संतुष्ट रहेंगे। वुमन होल्डिंग अ हार्ट एक बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, जो कि एक खुशियों भरे माहौल को बताता है। आपको अपने काम से प्यार होगा, अपने पद ओहदे से प्यार होगा, आप जिस फील्ड में हो उससे प्यार होगा। एक और कार्ड निकालना चाहूंगी क्योंकि ये उससे रिलेटेड है, तो एक और कार्ड निकालना चाहूंगी। फाइनेंस को लेकर क्या है एनर्जी, देखते हैं। एनर्जी प्लीज गाइड करें। वाह, मैन होल्डिंग अ कॉइन। देखिए आपकी लाइफ में अगर फ्यूचर में कोई महिला आती है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसी महिला है, मदर, सिस्टर या वाइफ, या कोई भी हो सकती हैं, या ये एनर्जी है तो उस तरह की एनर्जी कोई भी हो सकती है, वो आपके लिए गुड लक होगा। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उस जॉब, उस कैरियर में आप खुश रहेंगे, आपका दिल लगा रहेगा हमेशा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बेमन से काम कर रहे होते हैं, काम करना है तो करना है, लेकिन आप ऐसी पोजीशन पे पहुंचोगे जहां रियल में दिल से खुश होगे अपने काम से, अपनी तरक्की से, अपनी सेटिस्फेक्शन से। और उसके बाद आया है कार्ड, देखिए, मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो मैन होल्डिंग अ कॉइन बहुत ही बिजनेस कैरियर को लेकर बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है।
ये कार्ड बताता है कि जैसे बिजनेस में बहुत अधिक प्रॉफिट होना, कैरियर में अच्छे स्थान पे पहुंचना, आप जो कैरियर बनाना चाह रहे हैं उसमें सक्सेस मिलना, जॉब में अच्छे पद पे पहुंचना जिसमें फाइनेंस अच्छा हो, जॉब में सैलरी अच्छी हो और बिजनेस में प्रॉफिट अच्छा हो। तो आने वाला समय काफी अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए। बस आप लोगों को मेहनत करनी है, और अगर इस वक्त आप परेशानियों में हैं तो बहुत जल्दी उन परेशानियों से मूव ऑन करने की जरूरत है आप लोगों को, और आगे बढ़ने की, हिम्मत से आगे बढ़ने की और मेहनत करने की जरूरत है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करती हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें जॉब कैरियर को लेकर, जिन्होंने भी फाइल चुना है उन्हें क्या करना चाहिए। मुझे लगता है काफी सारे लोग ना यहाँ पे कैरियर वाले हैं, यंग हैं, बहुत ही यंग एनर्जी है, सारे कार्ड एकदम उड़ रहे हैं। ओके, ये सिंगल कार्ड आया। चलिए, तो आपके लिए सलाह यही आई है कि वॉट एवर इज गुड फॉर योर सोल डू दैट। तो मैंने कहा ना, कैरियर में, जॉब में, बिजनेस में जो भी चीज यहाँ पे अगर आपको कोई बात है, कोई चीज है जो दुख दे रही है, आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपके दिल को हर्ट कर रही है, आपके सोल को हर्ट कर रही है, किसी बात से आप खुश नहीं है, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कैरियर हो, चाहे पार्टनरशिप हो, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर हो, तो वहां से मूव ऑन करने की जरूरत है। और जो बात, जो चीजें, जो कैरियर आपके लिए सही है, जो चीजें आपको सुख देती हैं, जो आपको खुशी देती है, जो आप जिस चीज में, जिस कैरियर में, बिजनेस में आपका दिल लगा रहे, उस कैरियर को कीजिए, उसमें आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग कंफ्यूज हैं कैरियर चुनने में, जॉब चुनने में या बिजनेस करने में कंफ्यूज हैं, तो सिर्फ पैसों के लिए काम ना करें, बल्कि ऐसे काम करें जिसमें आपको खुशी मिले, सेटिस्फेक्शन मिले, आपका दिल लगा रहे, उसमें आपको अधिक सफलता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 2 की रीडिंग जॉब कैरियर बिजनेस वालों की। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर और क्लियरिटी चाहें तो आप पर्सनल पे रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। अब हम आगे बढ़ते हैं पाइल 3 की तरफ, जिन्होंने फाइनेंस को लेकर क्वेश्चन किया है। अगर आपकी फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम है तो देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, क्या सलाह देते हैं आपको। ये एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, तो जरूरी नहीं है कि सारी बातें रेजोनेट करें। आपके सिचुएशन में जो बातें रेजोनेट करती हैं उसे अपना लें, जो गाइडेंस आपको सही लगता है अपने इंट्यूशन के द्वारा उसे अपना लें और बाकी बातें छोड़ दें। देखते हैं एंजल्स क्या बताते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की फाइनेंस को लेकर क्या प्रॉब्लम है एंड उन्हें क्या करना चाहिए। ये प्रॉपर्टी, संपत्ति को लेकर भी हो सकता है। आप इस रीडिंग में किसी भी प्रकार की पैसों के चीजों को लेकर देख सकते हैं। अगर इस सब्जेक्ट पर अगर आप लोगों को और क्लियरिटी चाहिए होगी तो आप मुझसे पे रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है और जनरल रीडिंग क्योंकि सारे मैसेजेस सारे क्लियर नहीं होता है, तो अगर बहुत ज़्यादा अगर गंभीर समस्या हो तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ही बुक करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। जनरल रीडिंग के बेस पे कभी डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। ये एक गाइडेंस के रूप में रहता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर समस्या गंभीर हो तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग बुक करना ही बेहतर होता है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी पे रहती है। तो सिर्फ आपकी एनर्जी रीड करके कार्ड्स निकलते हैं और उसके आधार पर सिर्फ आपके लिए ही जो मैसेज बने हों वही आते हैं। आपके लिए आपको क्या करना चाहिए यही सही रहता है।
जस्ट प्लीज गाइड करें जिन्होंने फाइल 3 चुना है फाइनेंस को लेकर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स फॉर। तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए फाइनेंस को लेकर आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। कार्ड्स बता रहे हैं कि फाइनेंस को लेकर अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो उसको डिसीजन लेने से पहले आपको बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत है। और अगर आपने सही निर्णय लिया तो एक सेलिब्रेशन का माहौल हो सकता है, और अगर आपके डिसीजन गलत हुए तो ये बहुत ही, अगर परिवार से संबंधित है, पार्टनरशिप से संबंधित है फाइनेंस को लेकर, या कोई गवर्नमेंट सेक्टर में आपका फाइनेंस अटका हुआ है तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, बहुत सारी परेशानी आ सकती है। अगर पारिवारिक संपत्ति की बात करें तो अगर कुछ ऐसा है और तो एक लड़ाई झगड़े का माहौल हो सकता है अगर डिसीजन गलत हुए या सही निर्णय नहीं लिए गए। तो उसके लिए आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग निर्णय लेना पड़ेगा फाइनेंस को लेकर। अगर अभी आप लोगों की कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है तो बेहतर होगा कि या तो अगर आप किसी मैच्योर व्यक्ति से सलाह लें, किसी ऐसे व्यक्ति से, सही व्यक्ति से सलाह लें, जो अगर पारिवारिक विवाद चल रहे हैं फाइनेंस को लेकर, बिजनेस को लेकर या संपत्ति को लेकर, तो किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लें, या तो वो लीगल जिसको मैटर को सारी जानकारी हो, जैसे कोई वकील हो, कोई बड़ा जज हो, कोई भी हो जिसे आप पर्सनली सलाह ले सकें। फाइनेंस को लेकर बहुत से बड़े बड़े सलाहकार होते हैं जो सलाह देते हैं, उनसे आप सलाह ले लें, या तो परिवार के बड़े बुजुर्ग या ऐसे व्यक्ति से सलाह लें जो निष्पक्ष होकर आपको सलाह दे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अगर उनके साथ समस्या लेकर जाएंगे आप तो वो ना आपके पक्ष में रहेंगे ना दूसरे के पक्ष में रहेंगे, बल्कि वो सारी बातों को सुनकर, सारी बातों को सही तरीके से सोचकर समझकर और जो सही निर्णय होगा वो निर्णय लेंगे। तो अगर ऐसे व्यक्ति से आप सलाह लेते हैं तो एक सेलिब्रेशन का माहौल रहेगा, एक अच्छे निर्णय आएगा और जो है चीजें परेशान करने से बच जाएंगी। कुछ लोगों में फाइनेंस को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है, लेकिन कुछ लोगों की, यहाँ पे मुझे 2 सिनेरियो नजर आ रहा है। कुछ लोग तो फाइनेंशियली स्ट्रांग पोजीशन है और फैमिली से कुछ लोगों को संपत्ति मिल सकती है, या कुछ बिजनेस में अचानक बहुत प्रॉफिट हो सकती है, नौकरी में तरक्की मिल सकती है, जिसकी वजह से एक सेलिब्रेशन का माहौल रहेगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि सही निर्णय नहीं लेने की वजह से कुछ पारिवारिक विवाद भी हो सकते हैं संपत्ति को लेकर, या हो सकता है जॉब में आपकी जगह किसी और को तरक्की मिल गई हो उसलिए, या बिजनेस में कुछ लॉस हुआ हो, तो इसलिए एक बहुत ही दिल दिमाग के बीच में लड़ाई चल रही है, कोई निर्णय की कमी हो रही है, कुछ इस तरह की भी समस्या नजर आ रही है। कुछ लड़ाइयाँ, कुछ बहस, कुछ खींचतान चल रही है। अगर पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स में आपस में लड़ाइयाँ झगड़े चल रही है, बहस हो रही है फाइनेंस को ही लेकर, काम को लेकर, या अगर भाई बहनों के बीच में भी कुछ विवाद चल रहा है, मुझे कुछ इस तरह से लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा, सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन आपके साथ जो रेजोनेट हो रही है वो ले लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। तो काफी सारे विवाद हैं, आपको सही निर्णय लेने की जरूरत है। कुछ यात्राएं भी हो सकती हैं। ये यात्राएं जो हैं, अगर आप फाइनेंशियली किसी से हेल्प मांगते हो और कहीं दूर किसी दूसरे शहर में जाकर, या कोई दूसरे शहर में रहने वाले फ्रेंड से, रिलेटिव से, या कोई जान पहचान के व्यक्ति से आप कोई यात्रा ऐसे करने वाले हो जिससे आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। यात्राएं हो सकती है और उन यात्राओं में आपको फाइनेंशियली सफलता मिलेगी, कोई हेल्प करेगा, या तो कोई हो सकता है जो दूसरे शहर में आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव कोई हो, आपके रिश्तेदार हो, आपका भाई हो, दोस्त हो, कोई भी हो सकता है जो दूसरे शहर में रहता हो सकता है वो आपके पास ऑफर लेके आए और वो ऑफर आपके
आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम को सॉल्व करे। या हो सकता है आपकी कोई यात्रा हो और उस यात्रा से आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम सॉल्व हो, और अगर फाइनेंशियली आप सही पोजीशन पे हो तो वो आपकी और ग्रोथ हो, उससे एक ग्रोथ होगी। प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा और आगे उन्नति होगी, तरक्की होगी। और अगर प्रॉब्लम नहीं भी है तो उस यात्रा से आपको सफलता मिलेगी और फाइनेंशियली आप और अधिक स्ट्रांग बनेंगे। एक्शन का कार्ड है, इस समय आप बहुत एक्शन के मोड पे होंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी एक्शन को बताता है, उसके बाद एट ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि काफी एक्शन है। हो सकता है ये भी बता रहा है कि आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी हो सकते हैं, यात्राएं भी हो सकती है, आप चीजों को सही तरीके से देख सकेंगे, समझ सकेंगे। आप में एक समझदारी आना, एक योग्यता आना कि चीजों को, समस्याओं को समझना। आपकी फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम है उसको आप सही तरीके से समझ पाएंगे। शुरू में शायद आप उतने सही तरीके से समझ नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि समस्या बहुत छोटी होती है, लेकिन जब तक हम उस समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचते हैं वो समस्या का हल नहीं मिलता। तो आप उस कंडीशन पे पहुंचेंगे जहां पे आप समस्या की जड़ को समझ सकें, समस्या जो है उसकी जड़ को समझ सकें और उस जड़ का उपाय कर सकें, कि जो समस्या का मूल है उसे आप दूर कर सकें। उस चीज में आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आप एक्शन के मोड पे आएंगे और आप जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जजमेंट का कार्ड आया है जो बोलता है कि एक अगर परेशानियां हैं तो वो खत्म होंगी और एक नई शुरुआत होगी। जजमेंट ये भी बोलता है कि आपने जो पिछले कर्म किए हैं उनका भी फल आपको मिलेगा, और अगर आपसे इस समय कोई गलतियां हो रही है तो उसको सुधारने का समय आ गया है। अपनी गलतियों पर ध्यान दें और गलतियों को ना दोहराएं। उन गलतियों की वजह से हो सकता है आपका फाइनेंस अटका हुआ हो, आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही हो, या आपको जितना फायदा होना चाहिए बिजनेस में, कैरियर में, उतना नहीं हो पा रहा है। कुछ इस तरह के हैं। देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल डेक से एंजल्स आपको क्या सलाह देती हैं, ओवरऑल एनर्जी कैसे रहती है आपकी इस समय। क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको ये रीडिंग मिले आपकी परिस्थितियों पर अगर ये रेजोनेट होता है तो इसमें की दी गई गाइडेंस आपके लिए होंगी। आपके लिए आया है थिंकिंग में। देखिए बहुत ज्यादा सोच विचार चल रहा है, बहुत ज्यादा चीजें सोच विचार कर रही हैं। ये कार्ड ये बताता है जैसे आपके हाथ में कोई बहुत कीमती, बेशकीमती चीज है और आप उसे संभाल कर रखना चाहते हैं, लेकिन कहाँ रखें ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आप उसे बहुत ज्यादा ही, उसके प्रति मोह बहुत ज्यादा है आपको। तो आपके फाइनेंस को लेकर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के बारे में भी बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। समस्या है तो समस्या का समाधान भी है, आपके आसपास भी ही है। आपको सिर्फ नजरिया बदलने की जरूरत है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो किसी बड़े बुजुर्ग से या किसी योग्य व्यक्ति से सलाह लेने की जरूरत है। आप अपना दिमाग जरूरत से ज्यादा मत खपाइए उस चीज में। अगर आपको समस्या का हल नहीं मिल रहा है तो किसी से सलाह ले लीजिए। और चीजों को बहुत ज्यादा जकड़ कर पकड़ कर ना रखें, समस्या को बहुत ज्यादा पकड़ कर ना रखें, बल्कि थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें। थोड़ा सा अपने चीजों को, उस चीज से अपने नजर हटाकर, थोड़ा ध्यान हटाकर सोचें। क्योंकि कई बार आप बहुत ज्यादा समस्या में इतने उलझ जाते हैं, इतने घिर जाते हैं कि सामने उसका सोल्यूशन होता है वो भी आपको नजर नहीं आता। तो आपके लिए सलाह यही है कि आपको थोड़ा सा अपना नजरिया चेंज करने की जरूरत है। अपने बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, किसी से सलाह लें और आगे बढ़ें। देख लेते हैं एंजल्स कार्ड से आपके लिए और क्या मैसेज है। एंजल्स प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी 5 वीक चुना है। एंजल्स प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी 5 वीक चुना है।
ओके, थैंक यू। यू आर स्पेशल, देखिए यू आर स्पेशल का कार्ड आया है आपके लिए। तो अपनी योग्यता पहुंचानी है। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड है। देखिए किंग ऑफ सोर्ड जो है बहुत ही समझदार इंसान होता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा ईगो होता है, और अक्सर ये ईगो जो होता है ना, वो उसके लिए बड़ी समस्या बनती है। तो आप के अंदर पावर है, आपके अंदर योग्यता है, आपके अंदर न्याय करने की योग्यता है, आपके अंदर चीजों को समझने की योग्यता है, सही निर्णय लेने की योग्यता है। आप स्पेशल हो क्योंकि आपके अंदर किंग की एनर्जी है, आपके पास अथॉरिटी है, पावर है। आपको उस पावर का, उस योग्यता का, उस बुद्धि का इस्तेमाल करना है और अपनी समस्याओं को से बाहर निकलना है। तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप लोग और अधिक परेशानी में हैं और क्लियरिटी चाहते हैं तो पे पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। अब हम रीडिंग देखेंगे पाइल 4 की। जिन्होंने भी पाइल 4 चुना है हेल्थ सब्जेक्ट को लेकर, देखते हैं आपकी हेल्थ की क्या प्रॉब्लम्स हैं और आपको हेल्थ को और अच्छा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। कार्ड से सलाह लेते हैं, कार्ड्स क्या बता रहे हैं आपको लेकर। एंजल्स प्लीज गाइड करें। जिन्होंने पाइल 4 हेल्थ को चुना है, उनकी हेल्थ की क्या प्रॉब्लम्स है, क्या कंडीशन है और उन्हें आगे क्या करना चाहिए, प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं। पाइल 4 जिन्होंने चुना है प्लीज गाइड करें। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं कि सारी बातें रेजोनेट हो। आपकी सिचुएशन से जो भी बातें रेजोनेट होती हैं उसे ले लीजिए, और जो सलाह आपको मिल रही है कार्ड्स के द्वारा उसे अपने इंट्यूशन के द्वारा जो आपके लिए सही हो उसे अपनाएं, बाकी बातें छोड़ दें। और अगर आपको और अधिक क्लियरिटी चाहिए तो आप पर्सनल पे रीडिंग बुक कर सकते हैं और अपनी एनर्जी रीड करवाकर सही जानकारी, 100% सही जानकारी, क्योंकि जनरल रीडिंग में 100% सही जानकारी आपको नहीं मिलती है। ये सिर्फ एक मार्गदर्शन के रूप में आप ले सकते हैं, और एकदम 100% एक्यूरेट चाहिए तो आपको पर्सनल पे रीडिंग लेनी चाहिए। तो आपके लिए कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ सोर्स, एस ऑफ कप, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, द सन, क्वीन ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ wands। ऑन बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं हेल्थ को लेकर कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, और परेशानी आपकी मानसिक परेशानी अधिक हो सकती है। डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है। और ये चिड़चिड़ापन इसलिए आया है कि आपकी लगातार असफलताओं की वजह से रिश्तों में असफलता हो सकती है, जॉब कैरियर बिजनेस में असफलता हो सकती है, फाइनेंस में असफलता हो सकती है। परेशानियां ऐसी हैं जिसमें आपको बार बार हार का मुंह देखना पड़ा है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है। और आपको इस हेल्थ प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आपको लगातार प्रयास करने की जरूरत होगी। हो सकता है आप एक्सरसाइज शुरू करते होंगे लेकिन कुछ दिन करने के बाद छूट जाता होगा, योगा स्टार्ट करते होंगे, मेडिटेशन स्टार्ट करते होंगे और कुछ दिनों के बाद वो छूट जाता है और प्रॉब्लम आपको ऐसा महसूस होता है कि उसमें सफलता नहीं मिल रही। अगर जैसे वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो आप थोड़े दिन तो करते हो, कर रहे हो, लेकिन कुछ हो नहीं पाता, फिर आप उसे हार कर छोड़ देते हो। तो आपको हारना नहीं है, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसीजर होता है। अगर आप काफी लंबे समय तक आप मेहनत करोगे, चाहे जिम में करो, चाहे योगा करो, चाहे मेडिटेशन करो, तो आपको अगर मेंटली प्रॉब्लम है तो उसमें भी सफलता मिलेगी। फिजिकली अगर आप फिट रहना चाहते हो तो उसमें भी सफलता मिलेगी। लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस होता है, 1 या 2 दिन या 1 हफ्ते, 2 हफ्ते या 4 हफ्ते में चीजें उतनी
पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देती हैं। आपको महीनों करना पड़ता है। जितनी बड़ी समस्या होती है उतना ज्यादा वक्त लगता है, सही मायनों में कहा जाए तो। कुछ लोग हो सकते हैं काम की वजह से बहुत ज्यादा तनाव में है। काम का तनाव इतना अधिक है, काम का प्रेशर इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा काम फैला लिया है आप लोगों ने, जिसकी वजह से मानसिक तनाव बहुत ज्यादा हो रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि थर्ड पार्टी वाली परेशानी है, जिसकी वजह से आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, आप उस रिश्ते से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ इफेक्ट हो रही है। आपके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन और बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो रहा है। आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा दबाव महसूस कर रहे हो, काम हो नहीं रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि काम नहीं हो रहा है इसलिए दबाव है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में परेशानी हो रही है। आपको बैलेंस बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत इम्बैलेंस है। कुछ चीजों की अति भी आप लोगों के लिए आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। कुछ चीजें ऐसी हैं, हो सकता है कुछ बुरी संगत हो, बुरी आदत हो, सिगरेट, शराब या तंबाकू की लत हो, किसी प्रकार की लत, किसी प्रकार की अति, या किसी प्रकार के बहुत ज्यादा जंक फूड खाना, या किसी प्रकार का हेल्थ को लेकर ध्यान ना देना। कुछ इस तरह की मुझे एनर्जी मिल रही है यहाँ पे। सही चीजें आप सही समय पर नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि सही पे वक्त पे खाना, वक्त पे सोना, जो एक निश्चित दिनचर्या होती है, एक डिसिप्लिन रूल होता है जो कि एक अच्छे हेल्थ के लिए सही होता है, वो आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपको हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, मुझे यहाँ पे कोई ऐसा आप लोगों की ऐसा नहीं है, हेल्थ को लेकर आप देख रहे हो तो मुझे यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रोग, बहुत बड़ी परेशानी नजर नहीं आ रही है। परेशानियां बहुत छोटी छोटी हैं जो कि आप खुद ही ठीक कर सकते हो, अपने हेल्थ पे ध्यान देकर, चीजों को सही करके। आपको अपने काम, अपने हेल्थ पे बैलेंस बनाने की जरूरत है। अगर आपकी काम को और फैमिली को लेकर इम्बैलेंस है तो आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। अगर आपके खाने पीने की आदत की वजह से आपकी हेल्थ खराब हो रही है तो उन आदतों को छोड़कर, या आपके अंदर जो किसी भी नशीले तत्व की आदत है उसकी वजह से आपकी हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको छोड़कर, उसकी अति को छोड़कर, ये जंक फूड वगैरह बहुत ज्यादा खाने की वजह से आपकी हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो उसको छोड़ने की जरूरत है। अगर मानसिक तनाव है, अगर असफलताओं की वजह से आपको मानसिक तनाव हो रहा है और उसकी वजह से आपकी हेल्थ प्रभावित हो रही है, तो आप उसे मेडिटेशन द्वारा कम कर सकते हैं और आप चीजों को सही तरीके से देख सकते हैं। लव लाइफ, रिलेशनशिप को लेकर भी थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन है, उससे भी आपको बाहर निकलने की जरूरत है। आपको जो भी निर्णय, देखिए, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं तो आज नहीं कल आपको निर्णय लेना है, और ये निर्णय जो है आसान आज भी नहीं होगा, आसान कल भी नहीं होगा, आसान परसों भी नहीं होगा। दुखद परेशानियों से भरा या कठोर निर्णय तो आज भी होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा। लेकिन चीजों को लेकर लोग सोचते हैं कि अगर आज निर्णय नहीं ले सकते, परेशानी बड़ी है, दुख होगा, तकलीफ होगी, किसी को दर्द होगा, किसी को परेशानी होगी, लेकिन कल भी जब आप निर्णय लेंगे तब भी वही परिस्थितियां रहेंगी। अगर किसी बात का, किसी चीज का निर्णय लेना है तो वो निर्णय, अगर दुख देना है किसी को, उस निर्णय से किसी को दुख होना है, किसी को तकलीफ होनी है, तो वो निर्णय आज ले, चाहे कल नहीं, या 4 महीने बाद ले, होना वही है। तो बेहतर है कि चीजों को खींचने से बेहतर है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो निर्णय करें और आगे बढ़ें। बैलेंस बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी लाइफ में। बैलेंस बनेगा तभी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। सन का कार्ड आया हुआ है, पॉजिटिविटी आएगी, हेल्थ में ग्रोथ आएगी, हेल्थ अच्छी होगी, ये तो निश्चित है, लेकिन आपको खुद ही काम करने पड़ेंगे। अगर असफलताओं की वजह से एंजाइटी है, गुस्सा है, चिढ़ है, नफरत हो रही है, अपने ही लोगों से कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो इनमें आपको समझदारी से काम लेना है, थोड़ा सा संयम रखना है, थोड़ा सा मेडिटेशन करना है। अगर मैंने कहा जैसे किसी चीज की अति हो रही है जिसकी वजह से आपके हेल्थ पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है।
रिश्तों को लेकर परेशानी है तो उसमें आपको सही निर्णय सही समय पर ले लेना है। जो भी आपका निर्णय हो, जिस भी पक्ष में निर्णय लेना हो, सोचे समझे, क्योंकि अगर ऐसे सिचुएशन में जब इंसान फंसता है तो दुख तो किसी ना किसी पार्टी को होना ही है। आज भी होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा। तो आपको जो जिस पोजीशन पे हो, जो भी निर्णय लेना है, जल्दी से निर्णय लेकर चीजों को ना खींचे और निर्णय लें। बैलेंस बनाने की जरूरत है, अपने हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है और सही निर्णय लेने की जरूरत है। क्योंकि जब आप सही निर्णय लेंगे, देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी वाली 3 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे क्वीन ऑफ सोर्ड आई हुई है। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन है। आपको सारी बातों को सही तरीके से देखकर, सोचकर, समझकर सही निर्णय लेना है और ये निर्णय बहुत कठोर होने वाला है, ये भी मैं बता दूं। और इस निर्णय से उस वक्त हो सकता है आपको दुख हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, आपको और बहुत ज्यादा दुख महसूस हो, लेकिन आगे चलकर चीजें अगर आप सही निर्णय लेते हैं तो सही होंगी। किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी है। आपके अंदर गुस्सा हो सकता है, ईगो हो सकता है जो आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और आपके हेल्थ में उससे नुकसान हो रहा है। तो अपनी हेल्थ को बनाए रखने के लिए आपको योगा करने की जरूरत है, मेडिटेशन करने की जरूरत है और अपनी लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में बैलेंस बनाने की जरूरत है, एक डिसिप्लिन लाने की जरूरत है। किंग की एनर्जी होती है, एक डिसिप्लिन की एनर्जी होती है। वो किंग जो होता है वो ऐसा नहीं होता है कि उसका लाइफ पूरी बिखरी हुई हो, वो एकदम उसका सिस्टमेटिक चलता है, वो डिसिप्लिन के साथ काम करता है, वो चीजों को सही निर्णय लेता है। उसके लिए क्या बेहतर है, उसकी ग्रोथ के लिए क्या बेहतर है, वो सही निर्णय लेता है। तो आपको भी अपने हेल्थ को लेकर बहुत ही सही निर्णय लेने की जरूरत है, जिससे कि आपकी लाइफ की ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल डेक से आपके लिए क्या एंजल्स की सलाह है या ओवरऑल एनर्जी कैसी है आपकी हेल्थ को लेकर और आपको क्या करना चाहिए। एंजल्स प्लीज गाइड करें फाइल को जिन्होंने चुना है हेल्थ को लेकर। जर्नी, देखिए कुछ यात्राएं हो सकती हैं आपकी और हो सकता है कुछ खुशनुमा यात्राएं या कोई छोटी मोटी यात्राएं जो है आपके हेल्थ को सही कर दें। किसी अच्छी जगह पे घूमना फिरना, प्राकृतिक स्थान पे घूमना फिरना आपकी हेल्थ को, आपके मेंटल हेल्थ को सही कर दे। तो अगर संभव हो तो आप प्राकृतिक स्थानों पे आप घूम फिर लीजिए। उससे क्या है, मानसिक चिंताएं दूर होगी, एंजाइटी दूर होगी, डिप्रेशन अगर थोड़ा बहुत है वो दूर होगा और आपका मन खुश होगा, आपका मस्तिष्क को शांति मिलेगी। उससे आपकी हेल्थ को काफी अच्छा रहेगा, काफी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। अगर आप यात्राएं कर पाते हैं तो लंबी दूरी की यात्रा या छोटी मोटी यात्राएं कर सकते हैं। किसी प्राकृतिक स्थान पे घूम आइए और नहीं तो किसी अच्छे गार्डन में ही थोड़ा वक्त गुजार लीजिए या प्राकृतिक स्थान पर थोड़ा सा वक्त गुजार लीजिए या किसी स्पिरिचुअल स्थान पे थोड़ा सा टाइम बिताइए। थोड़ा वहां पर जाकर शांत मुद्रा में बैठकर थोड़ा ध्यान कर लीजिए, मेडिटेट कर लीजिए। उससे क्या है, आपको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होगा। देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या सलाह देती हैं और एंजल्स प्लीज बताएं फाइल 4 जिन्होंने चुना है उन्हें और क्या करना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस जो आप उन्हें देना चाहते हो। फ्रेंड्स, अगर आपकी और कोई गंभीर समस्या हो तो आप मुझसे पर्सनल पे रीडिंग बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस है, आप मेल कर सकते हैं मुझे। और ये एक जनरल रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके पास ये रीडिंग पहुंचेगी ये सलाह आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अपने इंट्यूशन का ध्यान रखें बस कि कौन सी सलाह आपके लिए है। अपने इंट्यूशन को ध्यान में रखकर इस सलाह को फॉलो करें। इट ऑलवेज सीम इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। देखिए कार्ड्स भी ऐसे आए हैं, मैंने कहा ना कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो पाइल 4 जिन्होंने चुना है वो लोग ऐसे हैं कि हेल्थ को लेकर
ध्यान तो है, जागरूक तो है, शुरुआत तो करते हैं कि हेल्थ को ठीक करना है अपने, चाहे वेट लॉस हो चाहे किसी भी प्रकार की हो। अगर कुछ चीजें छोड़नी है तो छोड़ तो देते हैं, ऑयली फूड छोड़ना है, शुगर छोड़ना है, छोड़ तो देंगे, डाइट प्लान स्टार्ट तो कर लेंगे, लेकिन जो है कुछ दिनों में हार मान जाते हैं और हार मानकर बोलते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, ये तो ठीक होना ही नहीं है, ये हेल्थ प्रॉब्लम तो ठीक होगी ही नहीं, ये सोचकर आप लोग छोड़ देते हो। तो एंजल्स यही कह रही है कि जब तक कोई काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ऐसा लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए अगर कोई इंसान वेट लॉस करना चाहता है, तो जब तक वो उसका वेट लॉस हो नहीं जाएगा उसे हमेशा यही लगेगा कि ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। तो उसी प्रकार कोई भी काम हो हेल्थ को लेकर, हेल्थ की जो भी इश्यू है आपकी, वो ठीक हो सकती है। वो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, आपकी जो भी हेल्थ की प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है, लेकिन आपको ये सोच को बदलनी है कि ये इम्पॉसिबल है, ये ठीक हो ही नहीं सकता। ये चीज अपने दिमाग से विचार निकाल देने हैं। समस्या कोई भी हो उसका सलूशन है, आपके आसपास है, आपको ध्यान देने की जरूरत है, सही निर्णय लेने की जरूरत है, सही डाइट प्लान फॉलो करने की जरूरत है, मेडिटेशन करने की, योगा करने की, जिस भी चीज करने की जरूरत है उसे कीजिए। और 100% सोच कर रखिए कि आप, ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। आप पहले से ही माइंडसेट बना लीजिए कि मुझे 1 महीने 2 महीने में कुछ नहीं होगा, मुझे साल भर 2 साल काम करने हैं इस चीज को, इस डाइट प्लान को 2 साल फॉलो करना है, ये एक्सरसाइज 2 साल फॉलो करनी है, ये चीज 2 सालों के लिए छोड़ दी नहीं है, तब कहीं जाके मेरी हेल्थ होगी, जी जो भी टॉपिक हो आपकी, आपको बहुत लंबा प्रोसीजर अपनाना है तो ही ये चीज हल होगी। 1 या 2 दिन आप करके बोलेंगे कि ये इम्पॉसिबल है, मुझसे नहीं होगा, तो वो कभी नहीं होगा। अगर आप लंबा सोचकर चलेंगे और आप हमेशा खुद को बताएं, समझाते रहें कि नहीं यार, ये तो 1 साल में ठीक होगा ना, अभी तो 1 ही महीने हुए हैं, अभी तो 2 ही महीने हुए हैं, 1 साल में हो जाएगा ठीक, अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाते रहें, पॉजिटिविटी लाते रहें, तो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये थी फाइल 4 हेल्थ की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसे लगी। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।